सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि लड़की की शादी के सिलसिले में 21 साल की उम्र का कानून मुल्क में नाफिज नहीं हुआ है, लिहाजा अवाम को तशवीश में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं। मुख्तलिफ गोशों से मुसलसल इस्तफसारात किए जा रहे हैं कि आया मौजूदा कानून के तहत 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की जा सकती है या नहीं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि शहर और इजला से मुसलसल टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, जिसमें ये इस्तफसार किया जा रहा है कि तयशुदा शादियां अंजाम दी जा सकती है या नहीं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मरकज ने लड़कियों की शादी के लिए उम्र की हद को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, जिसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया गया। सेलेक्ट कमेटी में शामिल मुख्तलिफ जमातों के अरकान इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके बाद दोबारा यह बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने कहा कि बिल की अदम मंजूरी के नतीजे में 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की शादी पर कोई पाबंदी नहीं है और इस सिलसिले में काजी हजरात को भी निकाह के एहतमाम में कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी जरूरी है, जिसके बाद गज़ेट जारी किया जाता है। ये तमाम तवील मुद्दती मराहल है और पार्लियामेंट की किसी भी ऐवान में यह बिल मंजूर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम में गैर जरूरी अंदेशे पाए जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड की जानिब से काजियों को हिदायत दी जा चुकी है कि वो निकाह की अंजामदही में कोई दुश्वारी होने ना दे। मरकज की जानिब से जब कभी भी गाइडलाइंस हासिल होगी, काजियों को मतला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की शादी बिला रुकावट की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत को इस मसले पर मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ कराया जाएगा। आज पूरे तेलंगाना स्टेट के काजी साहिबान बोलने पे आए और मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में बहुत अहम बातें हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बात हुई और हम केसीआर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब चाहे तो जो है सेंटर में भी रुका सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल को रुकाने का काम केसीआर साहब ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह चाहे तो जो है ये बिल पास नहीं होगा। और अभी आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोई हैबत में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी पार्लियामेंट में बिल पास होना है, अभी उसके बाद राज्यसभा में होना है, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाना है, उसके बाद में जो है फिर भी उसके बाद भी 2 साल का टाइम रहता। इमीडिएट कानून मुसल्लत नहीं कर सकते, वो नहीं रहता ऐसा। आप लोग कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 साल तक तो बेफिक्री है, अल्लाह चाहे तो, और अल्लाह के करम से जो है ये कानून का बिल वापस होना ही होना है किसी हालत में, क्योंकि इस्लाम में जो है ना बालिग होने के बाद इमीडिएट करना बोल के जो है कुरान का, इस्लाम का कानून है, अल्लाह का कानून है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है कि इस्लाम को जो है कोई झुटला नहीं सकता इसको। क्योंकि अब कुरान और हदीस में जो है कि जो है ना बच्चा बालिग होने के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो, इस्लाम में झटपट निकाह होना बोल के रहता। फिर भी जो है ना 18 साल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कानून बनाई तो उसको फॉलो कर रहे सब लोग। अब उसके बाद में आप बोलेंगे 21 साल को फॉलो करो बोले तो जो है ना बच्चियाँ हो या माँ बाप हो, बच्चियों के जो है ना गलत उसमें जो है ना परेशान हो जाते हैं और बच्चियाँ जो है गलत रास्ते पे चले गए, स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी, तो ये बहुत गलत बात हो जाती। बालिग होने के बाद शादी करना कंपलसरी है और 3 साल और रुका के जो है ना 21 साल में करो बोले तो वो माँ बाप पे बोझा रहता हो, क्योंकि माँ बाप चाहते कि बच्ची जल्द से जल्द निकाह होना, फिर अपने घर से जो है ना अपना घर बसा लेना बोल के रहता, अपने ससुराल में रहना, मतलब अच्छे से अच्छा बच्ची जो है ना अपना हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारना बोल के हर किसी को ये रहता, हर माँ बाप को रहता है। करोड़पति भी रहो, रिक्शे वाले भी रहो, गरीब भी रहो, सबकी ख्वाहिश ये रहती कि जो है बच्ची की शादी जल्दी हो जाना, अपने अपने घरों में अपने अपने ठिकानों पे रहना बोल के रहता। मोदी साहब लेके आ रहे हैं, मगर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अब नहीं, इससे पहले भी बोला, और मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ मैं, क्योंकि हम केसीआर साहब से भी नुमाइंदगी करके अपील करेंगे कि पार्लियामेंट में बिल रुकाना है, क्योंकि अंजुमन ख़ज़ात वाले भी जो है ना मेमोरेंडम देते बोले और वक्फ बोर्ड से भी ये करके
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, और सेंट्रल मिनिस्टर को भी, और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे हम। और हमारे केसीआर साहब के थ्रू करेंगे काम ये, और अल्लाह चाहे तो ये बिल वापस लेने का काम पूरा करेंगे। और बिल आ रहा भी तो जो है ना 3 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सेशन में तो नहीं आता। अभी तो सब कमेटी को भेजा है लोग, सब कमेटी से पार्लियामेंट को आना, पार्लियामेंट में बिल पास होना, फिर राज्यसभा में बिल पास होना, फिर प्रेसिडेंट की साइन होना, फिर गजट बनना, फिर गजट छपने के बाद में फिर जो है ना यहाँ पर आए तक उसके बाद भी फिर 2 साल का टाइम रहता अपने को। और परसों जी न्यूज़ में एक आया कि मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़ के सब गलत बात है, सबके लिए कानून बना तो एक रहता, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक कानून है, ये सब बेकार बातें हैं ये। और मेरी आवाम से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से निके करिए, हड़ाउड़ी में कामा करके गलत काम मत करिए। इधर बिल आ रहा, बिल पास हो रहा 21 साल बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, 18 साल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये तो 3 साल का अभी कानून में है, अभी 2 साल तक तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके बाद भी बिल वापस कराने का काम पूरा करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। सुने अब तो मेरी एक ही गुजारिश है कि इसमें कोई घबराने की, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो हम लोग सब मिलके जो है ना टीम वर्क करके काजी साहिबान की सपोर्ट और हमारी और पूरे MIM और हमारे CM साहब की सपोर्ट से जो है ना हम लोग दिल्ली में भी रुकाने का काम पूरी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये मामले के अंदर सब एक प्लेटफॉर्म पे आना है। पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से मेरी अपील है, पूरे स्टेटों में जहाँ जहाँ पर भी है गवर्नमेंट, उन लोगों से भी अपील है, उनके काजी साहिबान से भी मेरी अपील है कि आप लोग पूरे मिलके मेमोरेंडम, पूरों का मेमोरेंडम जाना है, खाली तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से नहीं, पूरे इंडिया के काजी साहिबान से भी अपील है मेरी, और मिनिस्टरों से भी, सेंट्रल मिनिस्टर से भी, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग ये बिल को रुकाना है पार्लियामेंट में। हम भी जो है ना सब जगह हम भी बात करेंगे, दूसरे स्टेटों में भी, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है हमारे केसीआर साहब की नुमाइंदगी पे इंशाल्लाह बिल वापस लेने का काम करेंगे। केसीआर साहब हमारे सेकुलर CM है, इंडिया में नंबर 1 CM बोल तो हमारे केसीआर साहब नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब से, क्योंकि आने वाले टाइम में कहाँ केसीआर साहब प्राइम मिनिस्टर बनते बोल के अभी से हैबत में है लोग, मगर फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बोल सकता हूँ मैं केसीआर साहब को, क्योंकि केसीआर साहब में जो काबिलियत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने की काबिलियत सिर्फ इंडिया में केसीआर साहब के पास है और KTR साहब के पास है। मैं आज जो ये बिल के बारे में जो आवाम परेशान है, इसके ऊपर जो है ना परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काजी साहिबान भी ऐसा बोल रहे कि नहीं कर लो, ऐसा 18 साल है 21 साल है, नहीं, गलत है, 18 साल में ही आप कर सकते, 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी जो है ना हम आप लोगों के साथ हैं, आवाम के साथ है। कभी भी आवाम को कुछ डाउट है तो वक्फोर्ड आके पूछिए, हमारे ऑफिसर्स भी रहते, हम भी रहते, हम नहीं है तो ऑफिसर्स रहते, आप बिल्कुल खजात सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से भरपूर तायद आवाम को हमारी है। उनको यही बताया कि आप लोग उज्जलत में नहीं करना बोल के आप लोग काउंसलिंग 5 मिनट की करिए, और जो भी निकाह के लिए आके इंफॉर्मेशन एक 8-10 दिन पहले देते काजी को, ऐसा निकाह है काजी साहब बोल के काट देते, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग भी करो बोले हम, तलाक कहाँ हो जा रहे, खुला हो जा रहा, उसके ऊपर भी थोड़ा रोको बोल के हम बोल रहे, काउंसलिंग करो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो। क्योंकि एक का तलाक हो जाता बच्ची का, तो जो ना पूरा घर परेशान, ख़ानदान परेशान हो जाता, तो नहीं होना बोल के हम दोनों मियाँ बीवी को काउंसलिंग करना, इमीडिएट खुला तलाक नहीं करना बोल के वो भी हम बात करें। और इंशाल्लाह ताला ये जो बिल का है कोई टेंशन नहीं है, बिल के बारे में 18 साल है शादी के लिए, जब बिल पास होगा वो होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होंगी, पूरा जब होगा तो हम जब बताएंगे क्या करना है। और इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल तक तो ऐसे कुछ आसार नहीं है। बहुत सारे माँ बाप बाजियों पे प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमारा निकाह करवा दो, विदाई बाद में देखते हैं, ये बात सही है क्या? हाँ वो भी है, मगर नहीं करना है, इसलिए तो मीटिंग रखे आज। अब काजी साहिबान बोलने के बाद, हम बोलने के बाद अगर कर रहे तो माँ बाप की मर्जी की बात है, उसमें आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जल्दबाजी अगर माँ बाप करना चाह रहे तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपना काम है बोलना है, होशियार करना है, होशियार कर दिए अपन। 2 साल तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं।